दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन 2020 के लिए लिब्रे ऑफिस बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है कंप्यूटर का। ट्रिपल सी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन भी आते हैं और यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन होंगे जिनको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस पर आधारित 25 प्रश्न है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न का विस्तार पूर्वक आपको उत्तर बताएंगे, कारण सहित व्याख्या भी करेंगे कि इसका उत्तर कैसे आया। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले से अपलोडेड कंप्यूटर क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें। बहुत से क्वेश्चन हम पहले से भी अपलोड कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डाल दिया है, आगे लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। देखो एक होता है बार कोड, दूसरा होता है क्यूआर कोड, राइट। बार कोड जो होता है वो तो वर्टिकल पैरेलल लाइन होती है, ध्यान रखें, ऊर्ध्वाधर समांतर खड़ी लाइनें होती है वो हमेशा, और उससे इनपुट डिवाइस होती है बार कोड रीडर, जिसको रीड करने से प्रोडक्ट का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, उसकी एमआरपी और एक्सपायरी डेट, इस तरह की चीज़ें ओपन होती है। लेकिन एक क्यूआर कोड जो होता है ये मोस्टली तो अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए काम में लेते हैं, और इसका जो पूरा नाम होता है वो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, यानी शीघ्र प्रतिक्रिया देना, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ओपन ऑफिस है दोस्तों, जिसमें कोडिंग इन्हेंसमेंट की जा सकती है, यानी जिसकी कोडिंग को एडिटिंग भी किया जा सकता है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस सूट का एक भाग है जहां पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती हो। लिब्रे नाम का ऑफिसर जो नया आया है, इस नए ऑफिस में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए भी एक ऑप्शन प्रदान किया है जिसको राइटर कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी ठीक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भांति लिब्रे ऑफिस राइटर में भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ही की जाती है, और लगभग सभी ऑप्शन वो के वही मिलते हैं आपको, कुछ एक ऑप्शन में चेंजेज आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कैलकुल किसको कहा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल था जिसमें डेटा कैलकुलेशन की जाती हो, डेटा स्प्रेडशीट तैयार की जाती हो, जिसको हम वर्कबुक बोलते थे, वो इस लिब्रे ऑफिस में सेम फंक्शन होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, एक्सेल को कहा जाता है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पावर पॉइंट था उसको लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहा जाता है। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट था, यानी जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते थे, हम डेटा का एक विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग या विजुअल रिप्रेजेंट करते थे। ठीक वही काम लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस में किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा, प्रेजेंटेशन रिलेटेड, या हम इसको विजुअल डिस्प्ले डेटा ऑप्शन भी दे सकते थे। अभी अपने प्रश्न का उत्तर डी होगा कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्क किया जाता है। यानी लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस और माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बने किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होगा। दोस्तों इन चारों एक्सटेंशन नाम को आप याद रखना, क्योंकि ये तो अच्छे क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में एक्सटेंशन नेम से संबंधित क्वेश्चन अपनों से पूछा जा सकता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एज ए टेक्स्ट लेते हैं और उसका .odt होता है, यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बोलते हैं, ए होगा।
और जो कैलकुलेशन के लिए स्प्रेडशीट तैयार होती है, लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, उसका .ods होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। जो प्रेजेंटेशन जिसमें तैयार होती है इम्प्रेस वाली, उसका .odp होता है, और .odg ये ग्राफिक्स का होता है। आप चारों एक्सटेंशन नाम को याद रखें, चारों के चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप यूपीपीसीएल में जाना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि कंप्यूटर का पार्ट पहले वैसे भी क्वालिफाई था। बहुत ज़्यादा टफ पार्ट ए ही हो जाता है, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग है, आपको हर हालत में उसको क्वालिफाई करना ही है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इस पार्ट को हल करने में। इसलिए इन तरह के प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट अपना 6th क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जिसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र बोलते हैं जिसको हम, इंटरनेट एक्सेस करने के काम आता है। हाइपरलिंक, इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस जुड़े होते हैं वो सभी के सभी हाइपरलिंक से ही जुड़ते हैं। जो भी इंटरनेट पर पेज होता है उसको वेब पेजेस कहते हैं, और वेबसाइट पर सबसे पहले जो पेज ओपन होता है उसको होम पेज कहते हैं। ये सभी के सभी HTML भाषा में बने होते हैं, जिसको वेब प्रोग्रामिंग भाषा भी बोलते हैं, और हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़ते हैं। ब्राउज़र में सूचनाओं को सर्च करके लाने के लिए सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू, अल्टा विस्टा। ये जो प्रिंटर है ना, इसका इंटरनेट से कोई रिलेशन नहीं है। ये एक प्रकार का हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, जिसकी आउटपुट डिवाइस में ये आउटपुट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है। डी ऑप्शन रहेगा। अगला अपना प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट के बारे में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन होता है सूचनाओं को एक्सेस करके लाता हो, क्रोम नहीं है। पूरा नाम इसका वैसे गूगल क्रोम होता है, क्योंकि गूगल द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन क्रोम एक वेब ब्राउज़र का प्रकार है, और वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, ना कि सर्च इंजन में। जबकि याहू, अल्टा विस्टा, गूगल, बिंग, ये इस तरह के सभी सर्च इंजन होते हैं, सूचनाओं को सर्च करके लाना इसका काम होता है। जबकि क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बंद होते ही किसके डेटा समाप्त हो जाते हैं। तो रैम ही है, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जैसे ही हम पावर ऑफ करके कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो इसके डेटा चले जाते हैं। दोस्तों, लास्ट में 10 या 12 क्वेश्चन है जो अपने लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड ही होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बीच बीच में, इसलिए इनको भी डाल दिया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक वैलिड इमेज का फॉर्मेट नहीं है, यानी कौन सा एक्सटेंशन नेम ऐसा है जो फ़ोटो से संबंधित नहीं है। देखो, फ़ोटो में .bmp भी लगता है, बिट में पिक्चर बोलते हैं इनको, .gif भी होता है, और .jpeg भी होता है। लेकिन .doc है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम होता था 2007 से पहले। अभी वर्तमान में .docx के नाम से होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में .docx के नाम से होता है। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का है, ना कि इमेज का। अपने इस प्रश्न का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी यूजर और कंप्यूटर दोनों ही इनके बिना चल सकते हैं। लेकिन अगर ये हो तो यूजर और कंप्यूटर दोनों का कार्य थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंट हो गया, जिप फाइल्स हो गई, ये सारे यूटिलिटी में आते हैं। ए ऑप्शन रहेगा अपना डिस्क फ्रेगमेंट। अगला अपना प्रश्न है कि किसी फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है। फाइल से रिलेटेड प्रोटोकॉल, तो ए ऑप्शन में नाम है अपना FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये फाइल को ट्रांसफ़र करने और फाइल को रिसीव करने
में प्रयोग किया जाता है। डीएनएस ये तो वेबसाइट का नाम होता है, इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, यानी किसी वेबसाइट को हमने नाम दे रखा है जैसे uppcl.org, तो ये डीएनएस कहलाता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये मेल सेंड करने के काम आता है। जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। रिसीव करते हैं तो आईमेप और पीओपी होते हैं। और डीएसएल ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पूरा नाम होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा अभी अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि डेजी व्हील प्रिंटर को भी कहा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम पूछा है अपनों से। डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर एक बॉल आती है जो रोटेट करती है साथ में, और इसका पूरा नाम गोल्फ बॉल प्रिंटर है। यानी हम डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार हैं, और डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम है गोल्फ बॉल प्रिंटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में बैक स्पेस की दबाने पर कर्सर के डिलीट हो जाता है। देखो सबसे पहले तो ऐसे एक ब्लैक लाइन टिमटिमाती रहती है जहाँ पर हम टेक्स्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, और कीबोर्ड पर जब आप देखते हैं तो आपको इस तरह से एक की दिखाई देती है, इसको बोलते हैं बैक स्पेस। एक होती है बैक स्पेस, एक होती है डिलीट की, दो होती है, ध्यान रखना। जब भी हम बैक स्पेस दबाते हैं तो ये जो कर्सर होता है, इस कर्सर के इस ओर का एक बार प्रेस करने पर एक सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ था UPPCL, यहाँ अपना कर्सर है। अब यदि हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये जो L होता है ये डिलीट हो जाएगा, ये हट जाएगा। यदि हम इसी बैक स्पेस की को कंट्रोल के साथ दबाएं या शिफ्ट के साथ दबाएं, यानी शिफ्ट के साथ में यदि हम इसको प्रेस करते हैं तो कर्सर के दाईं ओर का, यानी जो अपने लेफ़्ट साइड जिसको बोलते हैं बाईं ओर का, उस साइड का पूरा एक वर्ड डिलीट होगा, यानी ये पूरा UPPCL डिलीट हो जाएगा। तो अभी अपना क्वेश्चन है कि बैक स्पेस की दबाई है तो कर्सर के ये लेफ़्ट साइड कहलाएगी, यानी बाईं ओर का, और एक अक्षर डिलीट होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। मैं इन चारों का एक बार दोबारा बताता हूँ, आप सुन लीजिए। यदि हम डिलीट की दबाते हैं तो दाईं ओर का एक अक्षर डिलीट होगा, बैक स्पेस की दबाते हैं तो बाईं ओर का एक अक्षर डिलीट होगा। यदि हम इनको शिफ्ट के साथ दबाते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट, तो दाईं ओर का एक पूरा शब्द, और शिफ्ट के साथ बैक स्पेस तो बाईं ओर का एक शब्द डिलीट होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाएं आदान प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है। देखो 3 तरह की सर्विस होती है, हम इनको बोलते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, फिर आता है बिजनेस टू कस्टमर, और फिर आता है कस्टमर टू कस्टमर। इसके ऑप्शन नहीं लिख पाए हम, मैं वैसे ही करवा देता हूँ आपको। तो जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ आता है तो वो कहलाता है C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। अपने इसको C2C ऑप्शन करना है, यहाँ पर मैं एडिट कर दूंगा PDF को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कट की शॉर्टकट की क्या है। देखो कट जो होता है ना, आजकल इसकी जगह मूव शब्द भी आने लग गया है, MOVE मूव। कट और मूव दोनों सेम होते हैं। इसमें टेक्स्ट एक जगह से डिलीट हो जाता है और दूसरी जगह पर कॉपी हो जाता है जहां हम उसको चाहते हैं ले जाना चाहते हैं। मूव में भी सेम ऐसे ही होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या लिब्रे ऑफिस का राइटर हो, दोनों में कट की शॉर्टकट की सेम होती है, और वो है Ctrl+X। Ctrl+X से सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है और फिर ये शॉर्टकट की देना होता है। इसी तरह से कॉपी का भी Ctrl+C है और दोनों में सेम है। यानी लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, उसी का कॉपी किया हुआ पार्ट है। तो कुछ सिस्टम तो वही रख लिए,
और कुछ सिस्टम नए जोड़ दिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितनी है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसमें फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज 96 होती है और ये पॉइंट में होती है, ध्यान रखना, यानी इसको बोलते हैं 96 पॉइंट। लेकिन वहीं यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात करें, हम यानी MS वर्ड की बात करें, तो उसमें अधिकतम फ़ॉन्ट साइज 72 ही था। वहाँ पर मिनिमम 8 होता है, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम 8, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम 72 था, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम 96 होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ये क्वेश्चन आ गया। देखो, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसकी कोडिंग को इन्हेंसमेंट कर सकता है, यानी एडिट करके अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकता है। तो ये है अपना लिब्रे ऑफिस। इसको ओपन डॉक्यूमेंट सोर्स भी बोलते हैं, यानी इस तरह का है जिसकी कोडिंग की इन्हेंसमेंट की जा सकती हो, जबकि स्काइप को हम फॉर्मेट या एडिट नहीं कर सकते। इसी तरह से जो एडोब फोटोशॉप होता है, इसको भी हम केवल यूज ही कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी हम केवल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो इसको पावर पॉइंट कहते हैं, और लिब्रे ऑफिस में इसको इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इस तरह के प्रश्न तो आप कर चुके होंगे। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझे, याद रखें, क्योंकि ये पेपर में आ भी सकता है। प्रश्न है कि इम्प्रेस में, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पावर पॉइंट के जैसा, हम एक नई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या आएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब भी हम एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो एक सीट स्लाइड अपने आप आती है, अपने पास ओपन होती है वो स्लाइड, और यदि हम उस पर कोई नाम नहीं लिखते हैं, तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो टाइटल बार होती है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 आता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। जबकि इम्प्रेस में जब हम तैयार करते हैं कोई प्रेजेंटेशन, और जब तक हम इस प्रेजेंटेशन को सेव नहीं कर रहे थे, अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया, तब तक इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है अनटाइटल्ड 1, यानी बिना शीर्षक वाली प्रेजेंटेशन है, 1 नंबर प्रेजेंटेशन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1, जबकि इम्प्रेस में अनटाइटल्ड 1 ये नाम लिखा हुआ आता है। अगला अपना प्रश्न है कि इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये तो सेम ही है, F2 होती है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका उपयोग रीनेम करने के लिए करते हैं। यानी यदि हमें किसी फाइल को रीनेम करना हो, किसी फोल्डर को रीनेम करना हो, तो F2 होता है। ये दोनों में सेम है। और F1 जो होता है, ये हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर के लिए होता है। तो ये इम्प्रेस में भी है, वर्ड में भी, यानी लिब्रे ऑफिस में भी F1 जो फंक्शन की नंबर 1 होती है। कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती है, ध्यान रखना। कितनी होती है? F1 से लेकर F12 तक होती है। तो डायरेक्ट इनका एक्सेस कहीं ना कहीं कंप्यूटर में किया जाता है, डायरेक्ट फंक्शन हमें प्रदान करती है। लिब्रे ऑफिस हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, F1 हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर के लिए होगी, F2 रीनेम या टेक्स्ट बॉक्स के लिए होगी, F5 रिफ्रेश के लिए होती है, F7 स्पेलिंग चेक के लिए होती है, ऑटो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होती है। तो इन चारों क्वेश्चन को तो आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट तो होता है आधार रेखा से ऊपर लिखे गए छोटे अक्षर, जैसे A² B²। सब स्क्रिप्ट होते हैं आधार रेखा से नीचे लिखे गए छोटे अक्षर, जैसे A2 B2। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P।
सुपर स्क्रिप्ट की लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P, अपना ए ऑप्शन। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है बी, Ctrl+Shift+B, यानी A2 B2 लिखने की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+, और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+। चारों को याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में 10 मेन्यू है, याद ही रखना, जैसे फाइल, होम, फॉर्मेट, रिव्यू, इंसर्ट, इस तरह के टोटल 10 मेन्यू है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 11 मेन्यू है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है। कैलकुलेशन यानी स्प्रेडशीट जब हम तैयार कर रहे हैं, Ctrl+A भी है और Ctrl+Shift+स्पेस भी है। जबकि लिब्रे ऑफिस वर्ड में बात करें यदि राइटर में, तो सेलेक्ट ऑल की सिर्फ Ctrl+A है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+स्पेस से सभी सेलेक्ट नहीं होंगे टेक्स्ट, जबकि कैलकुलेशन में दोनों से हो जाता है। दोनों को याद रखें, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। Ctrl+A भी है और Ctrl+Shift+स्पेस, ये कैलकुलेशन में है। यदि लिब्रे ऑफिस राइटर है तो केवल ए ऑप्शन होता। अगला अपना क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में मैक्सिमम जूम कितना होता है। मैं तीनों का ही बता देता हूँ। कैलकुलेशन में 400% है, यानी स्प्रेडशीट में जूमिंग 400% तक होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूमिंग 600% तक होती है, 600 तक हम उसको जूम कर सकते हैं। जबकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है उसमें जूमिंग 3000% तक हो सकती है। दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी सेंटेंस को यदि सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या होगा। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य को जब हमें सेलेक्ट करना हो, सेंटेंस को सेलेक्ट करना हो, तो माउस से ट्रिपल क्लिक करना होता है। देखो कितनी अलग चीज़ हो गई। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक तो नाम हमने सुना था। आपको माउस से ट्रिपल क्लिक करना है, पूरा सेंटेंस आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।